Okay, are you getting my screen? Everyone, is my screen visible? Yes, sir. तो कल तक हमने किया टेंसेस के बारे में. ओके, हमने देखा कि इंडेफिनिट के कुछ रूल्स हैं, कॉन्टिन्यूस के अपने कुछ रूल्स हैं, देन परफेक्ट हैज ओन रूल्स, फिर प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब के भी अपने रूल्स हैं. और दोनों साइड के जब रूल्स मिलते हैं तब हमारे पास ये फाइनल रूल प्रिपेयर होते हैं. ओके, आप लोगों को अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो आपको अपने स्मार्ट यूनिवर्सिटी पोर्टल पर ही इनकी रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी. ठीक है, डे वाइज सभी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो रही स्टेप बाय स्टेप. ओके, एंड जस्ट चेक द रिकॉर्डिंग्स ओवर देयर, राइट? So here have recordings, 5 days recording is available. Day 6 will be uploaded today and day 7 will also be uploaded today. Okay, these will be uploaded today. You can just go there and do your revisions. जो अब तक हमने पढ़ाया है उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको दोबारा से सुन सकते हैं ताकि किसी का भी सिलेबस मिस ना हो. ओके, तो मैं बात करूंगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की. परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बेसिकली बड़ा ट्रिकी सा टॉपिक है और many time it creates confusion. People are not clear about that how the perfect continuous is going to work. देखिए, as the name says, जैसा कि नाम है इसका, it contains the properties of perfect as well as continuous. Okay, इसमें दोनों की प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कहते हैं. इट इज नॉट ओनली परफेक्ट, इट इज नॉट ओनली कॉन्टिन्यूस. अब वो प्रॉपर्टीज कैसे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट. तो बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की. तो यहाँ पर दो तरह की प्रॉपर्टी, वन इज परफेक्ट एंड वन इज कॉन्टिन्यूस. ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्यों नाम दिया गया है, इसको समझने के हमारे पास दो तरीके हैं. ठीक है, सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉन्टिन्यूस क्या होता है और फिर समझते हैं कि परफेक्ट क्या होता है. ओके, जब कोई भी काम हमारा कॉन्टिन्यूटी में चल रहा होता है तब हम उसको कॉन्टिन्यूस कहते हैं. नॉर्मली हम हिंदी में उसकी पहचान रखते हैं, रहा है, रही, रहे हैं. बट हमें ये तरीका फॉलो नहीं करना चाहिए. हमें पहले हिंदी का सेंटेंस बनाकर उसे इंग्लिश में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए. दिस इज नॉट द राइट प्रैक्टिस. ओके, उसी तरह से परफेक्ट में हिंदी की जो पहचान हम देखते हैं दैट इज चुका है या कर लिया है. ठीक है, दो तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, चुका है या लिया. ठीक है, बट दैट इज नॉट अगेन द राइट वे लर्न और वे टू अंडरस्टैंड द थिंग्स. ओके, सो वी नीड टू फाइंड अ वे जो कि बिल्कुल परफेक्ट हो और बहुत ही आपको एक्यूरेसी से ये सब चीजें सिखा पाए. इस तरह के वे पर काम करना है. तो वो वे क्या है, वो वे ये है कि आप सिचुएशंस को समझें कि कौन सी सिचुएशन किस तरह से काम करती है. ओके, नाउ द सिचुएशन इज कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास चीजें कॉन्टिन्यूटी चलती हैं, यानी वो चल रही होती हैं. अभी जैसे आपने मान लीजिए इमेजिन का है, कोई भी लाइन बनानी है, कोई भी सेंटेंस बनाना है कि आप देखिए छत पे अगर फैन रनिंग में है, अगर पंखा चल रहा है तो आप कहेंगे फैन इज रिवॉल्विंग. ओके, हम सीधा कहेंगे द फैन इज रिवॉल्विंग. लेकिन अगर वो फैन चल के बंद हो चुका है, पहले चला था लेकिन अब वो बंद हो चुका है, तो हम कहेंगे द फैन हैज रिवॉल्व्ड. ठीक है, वो चल के बंद हो चुका है. तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका होता है पहचानने का. नॉर्मली ट्रांसलेशन के रास्ते अगर आप जाएंगे, अगर आप ट्रांसलेशन करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा चीजों को समझना और उनको कर पाना. तो हम रिकमेंड यही करते हैं कि नेवर डू ट्रांसलेशन. आप सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करें, उनको आइडेंटिफाई करें और उनको आइडेंटिफाई करके उस अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी जो है सेंटेंस मेकिंग को करें. तो सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. सिचुएशन को आइडेंटिफाई करने के सिंपल तरीके क्या हो सकते हैं कि आप डेली की आपकी एक्टिविटीज हैं उनको सोचिए, उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उसके अकॉर्डिंगली आप रिएक्ट कीजिए. ओके, अब मैं एक सिंपल सी टाइमलाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं कि टाइमलाइन पर ये चीजें किस तरह से काम करती हैं. ओके, एक जो टाइमलाइन होती है कुछ इस टाइप से हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट है, जो हमारा अभी का टाइम है. इसको थोड़ा ध्यान से समझें. मान लीजिए ये हमारा प्रेजेंट है, यानी 11:18 है. ठीक है, आपने सेंटेंसेस बनाते हुए किस पर्टिकुलर टेंस में जाना है वो आपको ध्यान देना है. ओके, 11:18 है
अभी इस वक्त जो काम कंटिन्यू है, जो चीज चल रही है, जो रनिंग में है, ओके, उसको आप कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। इस पर्टिकुलर टाइम पर जो चीज रनिंग में है उसको आप कॉन्टिन्यूअस में बनाएंगे। इस टाइम से पहले अगर कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है प्रेजेंट में, ठीक है, यानी अभी आज के दिन ही या अभी इसी समय ही कंप्लीट हुई है, ठीक है, फैन बंद हो चुका है, ज्यादा पुरानी बात की नहीं हम बात कर रहे, वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, अभी जस्ट रिसेंटली अगर कोई चीज कंप्लीट हुई है। परफेक्ट का मतलब होता है परफेक्शन, यानी कोई चीज संपूर्ण हो, संपन्न हो और कंप्लीट हो। तो अगर कोई चीज कंप्लीट हुई है जस्ट अभी हमारे प्रेजेंट में ही थोड़े से समय पहले ही अगर कोई चीज कंप्लीट हुई है, मान लीजिए 11:15 पर कोई चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो वो हम लेकर जाते हैं परफेक्ट में, ठीक है। लेकिन जो चीज अभी भी है, जैसे हम क्लास लगा रहे हैं, वी आर स्टडिंग इन द क्लास, ओके, वी आर अटेंडिंग द लाइव सेशन, तो वहां पर हम कंटिन्यूअस के रूल्स लगाते हैं, ओके। अगर कोई चीज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, आपने जरा भी उसकी हिंदी ट्रांसलेशन नहीं करनी है, अपने माइंड को हिसाब से ट्रेन करो कि पहले मैक्सिमम लोग मैं ये देखता हूं ये करते हैं, अच्छा चुका है, चुकी है, चुके हैं, कर लिया है, अगर ये आ रहे हैं तो हमने परफेक्ट बनाना है। वो है कि आपके 2 से 3 मिनट बेकार जाते हैं सेंटेंस मेकिंग में, उस ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। इंस्टेड आपको जस्ट सिचुएशंस को एनालाइज करना है। अगर कोई चीज अभी भी वर्किंग में है, अभी भी गोइंग ऑन है, अभी भी मूविंग है, तो वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। और अगर जस्ट अभी कंप्लीट हुई है, कंप्लीट हो चुकी है, काम खत्म हो चुका है, वो हमारा परफेक्ट है। ओके, दिस इज द बेसिक वे टू अंडरस्टैंड कि आपको कॉन्टिन्यूअस में जाना है या परफेक्ट में जाना है। ओके, एंड इनडेफिनेट इज अबाउट डेली एक्टिविटीज, जो करते रहते हैं आप, जो आपकी एक्टिविटीज चलती रहती हैं। जैसे मैं हर रोज खाना खाता हूं, ओके, या मैं खाना खाता हूं, मैं सुबह उठकर घूमने जाता हूं, तो जो बिल्कुल सिंपल प्रेजेंट में इन दिनों में आप जो काम करते रहते हैं, ये जो है ना, ये इंडेफिनेट, ये आपकी टाइमलाइन पर स्कैटर्ड होता है, यानी कभी यहां आपने ये काम कर लिया, फिर यहां पे भी सेम काम दोबारा कर लिया, यहां पर भी आपने सेम काम दोबारा कर लिया, आगे भी आप इस काम को करते रहेंगे। ये जो इंटरनेट होता है ये थोड़ा स्कैटर्ड होता है आपकी टाइमलाइन पर, यानी उस काम को आप अपनी टाइमलाइन पर करते रहते हैं, वो कोई एक बारी ये नहीं होता कि कंटिन्यू है या वो बीत चुका है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास 3 चीजें हैं, वन इज इंडेफिनेट, वन इज कॉन्टिन्यूअस एंड वन इज परफेक्ट। तो इन तीनों की अगर आपको अच्छे से पहचान हो जाए तो किसी भी तरह के आपको कंफ्यूजन नहीं रहती है, ठीक है। नाउ हम बात करेंगे आज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसा कि नाम अपने आप बोलता है कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस इन दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। यानी ये चीज कंप्लीट भी हो चुकी है लेकिन अभी चल भी रही है, इसमें ये दोनों तरह की प्रॉपर्टीज हैं, कंप्लीशन वाली भी और रनिंग वाली भी, ओके। तो जो चीज कंप्लीट भी हो चुकी है और चल भी रही है, यानी जैसे 5 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, मैं कहता हूं 5 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वर्षा चले ही जा रही होगी, इसका मतलब ये नहीं होता कि बारिश जो है बीच में रुकी नहीं होगी, इसका मतलब ये होता है कि वो एक जो एक्टिविटी है वो परफेक्ट हो चुकी है, परफेक्ट यानी कंप्लीट हो चुकी है। बारिश खत्म भी हो चुकी है लेकिन अभी भी चल रही है, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें कोई चीज हो की है और अभी भी चल रही है, ठीक है। जैसे 5 दिनों से बारिश हो रही है, तो वो जो 5 दिन है वो बीत चुके हैं, वो 5 दिन कंप्लीट हो चुके हैं पर अभी भी बारिश हो रही है। आप इसको सिंपली ऐसे मान लीजिए, 5 दिन हो चुके हैं पर अभी भी बारिश हो रही है, ठीक है। या इसका एक और तरीका होता है समझने का कि 5 दिनों में बारिश चले ही जा रही है, ठीक है। तो आप अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन के रास्ते जाते हैं तो 5 दिन बीत चुके हैं पर बारिश अभी भी हो रही है। या फिर इसका एक और ट्रांसलेशन होता है, चले ही जा रही है, 5 दिनों से बारिश चले ही जा रही है, ठीक है। हम नॉर्मली थोड़ा सा सेंटेंस छोटा करते हैं और कहते हैं कि 5 दिनों से बारिश हो रही है, ठीक है। तो हम ये चुके हैं की बजाय से लगा देते हैं कि इतने समय से बारिश हो रही है। तो हम दो प्रॉपर्टीज इसमें मिक्स करते हैं, वन इज परफेक्ट
और वन इज कॉन्टिन्यूस। एक ऐसी चीज जो कंप्लीट हो चुकी है लेकिन अभी भी कॉन्टिन्यूटी में है, लगातार चल रही है, एक समय बीत चुका है लेकिन उसके बाद भी वो कॉन्टिन्यूस में है। थोड़े से और एग्जाम्पल कर लेते हैं। वह पिछले 4 वर्षों से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। ठीक है, 4 वर्षों से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहाया नहीं होगा, इसका मतलब वो नहीं है कि वो उसने नाश्ता नहीं किया होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने खाना नहीं खाया होगा और लगातार वो 4 वर्षों से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा होगा। इसका मतलब ये है कि वो बीच में कई बार रुका होगा, कई बार उसने कंप्लीट किया होगा, सारी बुक्स को कंप्लीट किया होगा, बहुत सारे माइलस्टोन्स ऐसे हैं जिसको उसने कंप्लीट किया हो, लेकिन अभी भी वो फर्दर फ्यूचर के माइलस्टोन्स पे काम कर रहा है, फ्यूचर की एक्टिविटीज को वो कंटिन्यू कर रहा है। ओके, सो दिस इज परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपका प्रेजेंट में भी आता है, पास्ट में भी हो सकता है। ये जो टाइमलाइन मैंने आई, अगर मैं पास्ट के किसी समय की बात कर रहा हूं, ये हमारा प्रेजेंट है, मैं अलग अलग टाइमलाइन बना रहा हूं, यहां पर ये मेरा प्रेजेंट है, वर्तमान है जहां पे मैं अभी जी रहा हूं, ये मेरा वो इतिहास है, वो मेरा पास्ट है जो बीत चुका है। इस बीत चुके टाइम में मान लो मैं इस समय की बात कर रहा हूं कि जब मैं 5 वर्ष का था, मैं 5 दिन से लगातार रोई जा था, कुछ भी वट एवर सेंटेंस दैट इज कमिंग टू योर माइंड, इट में वर्क। तो यहाँ पर जो भी पास्ट की टाइमलाइन आप माइंड में इमेजिन करें कि पास्ट में एक ऐसा समय जिसमें कोई काम बहुत लंबे समय से, यानी एक लंबा समय बीत चुका था लेकिन उसके बाद भी वो काम हो रहा था, या ये मान लें कि वो काम लगातार हो रहा था, अलग अलग इंटरवल्स में, अलग अलग माइलस्टोन्स में वो काम हुई जा रहा था। ठीक है, जब से मैं बड़ा हुआ हूं मैं देख रहा हूं कि हमारे शहर में बिल्डिंग का निर्माण चल ही रहा है। ठीक है, यानी एक लंबे समय से मैं देख रहा हूं कि बिल्डिंग का निर्माण चलता ही रहता है, एक बिल्डिंग बनती है वो टूटती है, फिर अगली बिल्डिंग बनती है वो टूटती है, यानी देर आर मैनी परफेक्ट थिंग्स दैट आर कमिंग इन द वे। बहुत सी कंप्लीटेड चीजें हैं जो बीच में हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो कंप्लीटेड चीजें फिर कंटिन्यू हो जाती हैं और बेहतरी की ओर। ठीक है, एक चीज वो कंप्लीट हो जाती है और फिर से वो आगे कंटिन्यू होती है नेक्स्ट माइलस्टोन लिए, फिर से वो आगे कंटिन्यू होती है उससे नेक्स्ट माइलस्टोन के लिए। ये प्रॉपर्टी होती है परफेक्ट कंटिन्यूअस की। ठीक है, जिसको समझना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इस चीज पे ध्यान नहीं देते कि किस तरह का परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। हमें सिंपली इस कॉलेज में सिखा दिया जाता है कि सिंस या फोर लगता है, लेकिन ऐसे हर सेंटेंस में आपको दिखा दूंगा जिसमें सिंस भी नहीं होता और फोर भी नहीं होता, फिर भी हम उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में डालते हैं। ही हैज बीन वर्किंग हार्ड। ठीक है, ही हैज बीन वर्किंग हार्ड, मैंने कोई भी समय नहीं लगाया, बट मैं सिंपली कह रहा हूं कि ही हैज बीन वर्किंग हार्ड। ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो बन गया है, ठीक है, लेकिन बिना और बिना फोर के बना है, जिसका मतलब ये है कि वो बहुत ही ज्यादा मेहनत करे ही जा रहा है। ठीक है, वो बहुत ज्यादा मेहनत करे ही जा रहा है या बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहा है अपनी जिंदगी में। ठीक है, वो मेहनत एक लंबे समय की ओर इशारा कर रही है कि काफी बार उसने मेहनत की है लेकिन हिम्मत नहीं है, फिर उसने मेहनत की है, हिम्मत नहीं आ रही है, फिर उसने मेहनत की। ओके, सो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं जिसमें सेंस या फोर भी नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की कैटेगरी में आता है। ओके, नाउ जस्ट अंडरस्टैंड द रूल्स ऑफ परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या रूल्स होते हैं, किस तरह से हम इन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो सबसे पहला रूल होता है, हम अपने से पहले तो हम प्रेजेंट से ही रूल उठा लेते हैं। ओके, देखो यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब होती है वही होती है जो हमारे पास परफेक्ट में होती है, यानी हैज या हैव। ओके, तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं। रूल हमारा स्टार्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब की हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ओके, जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगती है दैट हैज एंड हैव। So where we were at the rule making. So Simply, we can say that anything started in the past and hmm, still in progress in the present. yeah, it happened. It is completed. One stage is completed, but still it's in progress. Okay, one stage is completed, but still it's in progress.
So Clear? any part should be completed. It's Yeah, any the part should be mandatory. completed. A time frame has been completed. The something that is going on for a very long time, and if a particular thing is going on very long time, it might have stopped once, twice or thrice. एक टाइम उसका कंप्लीट हो चुका है, एक चीज उसकी परफेक्ट हो चुकी है, बट स्टिल इट्स इन प्रोग्रेस। ओके, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि बिल्डिंग, जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं देख रहा हूं कि एरिया में बिल्डिंग्स बने ही जा रही हैं। ओके, सच काइंड ऑफ थिंग्स बने ही जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्डिंग रुकी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ओके, कुछ बिल्डिंग्स कंप्लीट हुई होंगी लेकिन फिर से बननी शुरू हो गई होंगी, फिर कंप्लीट हुई होंगी, फिर से बननी शुरू हुई होंगी। ओके, ये परफेक्ट हुआ है फिर कॉन्टिन्यूस हुआ है, परफेक्ट हुआ है फिर कॉन्टिन्यूस हुआ है। ओके, दोनों प्रॉपर्टीज मिलकर इसको बनाती हैं। ठीक है, थिंग इज परफेक्ट एज वेल एज कॉन्टिन्यूस। वो पिछले 4 सालों से एग्जामिनेशन की, एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगेन मैंने बताया कि ऐसा नहीं है कि वो बीच में रुका नहीं होगा या उस एग्जाम दिया ही नहीं होगा, सिर्फ तैयारी ही कर रहा होगा। वो बीच में एग्जाम भी दिया होगा उसने, फिर तैयारी शुरू करी होगी, एग्जाम दिया होगा, फिर तैयारी शुरू होगी, बीच में रुका होगा, खेल कूदा होगा, और भी बहुत काम उसने किए होंगे। ठीक है, many milestones are completed and 2 milestones are ongoing. Such kind of situations are known as perfect continuous. Is that clear? सर Yes. फॉर एग्जाम्पल मुझे 5 दिन से फीवर है, तो ये प्रेजेंट के केस में होगा, प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट वाला केस बनेगा। डिपेंड करता है। देखो देखो, यही बोला। आई एम सफरिंग हम फ्रॉम फीवर। देखिए देखो देखिए, बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया। इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। अगर आप कहेंगे आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 5 डेज, इसका मतलब है कि फीवर उतरा ही नहीं है। ठीक है, अगर आप कॉन्टिन्यूस में बनाएंगे इसका मतलब है कि फीवर आपका उतरा नहीं है। ओके, आई एम सफरिंग फीवर फ्रॉम 5 डेज। अगर आप कहेंगे आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 5 डेज, ठीक है, उसका मतलब है कि कभी उतर जाता है फिर चढ़ जाता है, उतर जाता है चढ़ जाता है। ओके, ठीक हो जाती हूं मैं बीच में, बट फिर हो जाता है। नॉर्मली हम एक लंबे टाइम फ्रेम के लिए परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। ऐसे पिछले 1 साल से उसे खांसी चल रही है। ठीक है, he has been suffering from cough and cold for 1 year. ओके, जिसका मतलब ये होता है कि ठीक हुई है बीच में। ठीक है, हम लंबे टाइम फ्रेम के लिए यूज करते हैं नॉर्मली परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ही हैज बीन सफरिंग फ्रॉम कफ एंड कोल्ड फॉर लास्ट 1 ईयर। ठीक है, अब 1 साल से लगातार ऐसा तो नहीं है ना कि एक आदमी लगातार ही खांसी जा रहा होगा। ठीक है, यानी बीच ब्रेक्स आए हैं। अगर मैं कहता हूं कि he is suffering from cold from 1 year, इसका मतलब ये है कि बीच में रुकी ही नहीं है। ठीक है, अगर मैं कॉन्टिन्यूअस बनाता हूं, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि कोई चीज रुका ही नहीं है। he is suffering from cough and cold from 1 year। ठीक है, लगातार चल रही है। कॉन्टिन्यूअस मीन्स लगातार। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मीन्स उसके 2 स्टेज हैं, सम टाइम इट इज परफेक्ट एंड टाइम इट इज कॉन्टिन्यूअस। ओके, जैसे आपने बताया कि मुझे 5 दिनों फीवर चल रहा है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम 5 डेज, यानी 5 दिनों से लगातार चल। इज दैट क्लियर? यस सर। सो नाउ डिस्कस अबाउट रूल्स। देखो, रूल्स मेकिंग का बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस पर्टिकुलर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है। ओके, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा हैज और हैव एज अ हेल्पिंग वर्ब करता है। तो प्रेजेंट में हमने हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है। तो पहले हम सबसे पहले हैज और हैव लगाएंगे। देखो, हैज और हैव आता है हमारा यहां से, हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है। ओके, तो हैज हैव लग जाता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। परफेक्ट क्या कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। ओके, थर्ड फॉर्म अब हम किसकी लगाएंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है, तो हैज हैव के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे बी की, यानी बीन। ठीक है, देखो हमने रूल उठाने हैं, प्रेजेंट के भी उठाने हैं, परफेक्ट के भी उठाने हैं और कॉन्टिन्यूअस के भी उठाने हैं। अभी तक हम सिर्फ 2 चीजों के रूल उठाते थे, यहां पर हम 3 चीजों के रूल्स उठाएंगे। सबसे रूल उठेगा प्रेजेंट का, फिर उठेगा परफेक्ट का, फिर उठेगा कॉन्टिन्यूअस का। ठीक है, क्योंकि हम इसको इसी फॉर्म में बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
प्रेजेंट कहता है कि हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हैज और हैव, ठीक है। फिर परफेक्ट कहता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो बी की हमने फॉर्म्स का यूज किया है। बी की फर्स्ट फॉर्म होती है बी, सेकंड होती है वाज एंड थर्ड होती है बीन, ठीक है। तो ये वर्ब की Sorry to फर्स्ट फॉर्म। interrupt. सो यहां पर क्या है कि हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उठाई है और उसके बाद हमने परफेक्ट की थर्ड फॉर्म उठाई है, फिर कॉन्टिन्यूअस की हमने वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उठानी है, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके। इसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उठाएंगे। जैसा कि नाम बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस हम इन दोनों के रूल्स को मिक्स करते हैं। उसी तरह से जैसे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, पास्ट का हैड उठाएंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म उठाएंगे, परफेक्ट से थर्ड फॉर्म उठाएंगे बीन, एंड देन कॉन्टिन्यूअस का हम फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उठाएंगे, ओके। उसी तरह से फ्यूचर में हम सबसे पहले मॉडल लेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी हैव, फिर बीन लेंगे क्योंकि यहाँ पर ये बी दिया गया है, तो उसकी थर्ड फॉर्म लेनी है हमने, क्योंकि परफेक्ट में ऐसा कहा गया है कि उसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, और उसके बाद कॉन्टिन्यूअस से हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी उठाएंगे। तो इस तरह से हम इन रूल्स को बिल्ड करते हैं, और मैंने बड़े डिटेल में बताया कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम यूज कहां पर करते हैं। बेसिकली हम यूज वहां पे करते हैं जब एक चीज आप लंबे समय से कर रहे हैं इंटरमिटेंट होने के बावजूद, यानी बीच में कुछ रुकावट आती है फिर आप उसको करते हैं, रुकावट आती है फिर आप उसको करते हैं।